जय श्री राधे। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। एक बार की बात है, पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोद्दार सपरिवार अयोध्या धाम गए। साथ में श्री राधा बाबा भी थे। अयोध्या पहुंचने पर पूज्य माँ श्रीमती रामदेई जी पोद्दार ने कहा, श्री सरयू जी में स्नान करके कनक बिहारी जी का दर्शन करना चाहिए। पूज्य बाबूजी को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। इसके पीछे कारण यह था कि पहले ही काफी देर हो चुकी है। अब देर में देर करने से क्या लाभ। स्नान करके फिर कपड़े बदलने से इतनी अधिक देर हो जाएगी कि मंदिर पहुंचने पर कनक बिहारी जी के पट बंद मिलेंगे। यदि पट बंद हो जाएंगे तो बहुत देर तक अयोध्या में ही रुकना पड़ेगा। इन सब बातों को सोचकर बाबूजी यही चाहते थे कि दर्शन कर लेने के बाद स्नान किया जाए, परंतु पूज्य माँ को बिना स्नान किए मंदिर में जाना प्रिय नहीं लग रहा था। माँ की भावनाओं की गरिमा को बाबूजी मन से समझ रहे थे, पर अतिकाल हो जाने के भय से पहले दर्शन कर लेने की बात बाबूजी कह रहे थे। जो भी हो, पूज्य माँ का आग्रह देखकर श्री सरयू स्नान के लिए बाबूजी ने सहमति प्रदान कर दी। स्नान के बाद सभी लोग श्री कनक भवन गए और पूज्य बाबूजी को जिस बात की आशंका थी वही घटित हो गया। श्री कनक बिहारी जी के पट बंद हो चुके थे। अब दर्शन अपराह्न काल के बाद ही हो सकते थे। कनक भवन के बाहर बरामदे में बाबूजी बैठ गए और कल्याण के कागजों का बंडल निकाल लिया प्रूफ देखने के लिए। पास में बाबा भी बैठ गए। साथ के अन्य लोग अपने खान पान के क्रम में लग गए। अब प्रश्न था पूज्य राधा बाबा की भिक्षा का। बाबूजी ने बाबा जी से पूछा, क्यों बाबा, आपकी भिक्षा के बनवाने का कार्य आरंभ किया जाए क्या? बाबा ने कहा, मैं तो भिक्षा तब तक नहीं करूंगा जब तक कनक बिहारी जी के दर्शन नहीं हो जाएंगे। बाबूजी ने किंचित झुंझलाए हुए स्वर में बाबा से कहा, पहले ही देर में देर हो गई श्री सरयू जी के स्नान के कारण, और अब दर्शन के बाद भिक्षा बनेगी तो फिर ना जाने कितनी देर और हो जाएगी। बाबा ने भी उसी स्थिरता के साथ निवेदन किया, चाहे कितनी ही देर हो, यह कैसे हो सकता है कि दर्शन किए बिना भिक्षा कर लूं। पट 5 बजे खुलेंगे, उसके बाद जैसा होगा देख लिया जाएगा। बाबा जी का उत्तर सुनकर बाबूजी चुप बैठ गए तथा कल्याण का प्रूफ देखने लगे। इसी बीच किसी ने श्री कनक भवन के अधिकारियों को बता दिया कि कल्याण संपादक श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार बरामदे में बैठे हैं और उनको किसी उत्तम स्थान पर ठहराना चाहिए। ऐसी जानकारी मिलते ही तुरंत एक अच्छा कमरा खोल दिया गया। उसकी सफाई भली प्रकार से तत्काल करवा दी गई। एक कलश सरयू जल का भी रखवा दिया गया। यह व्यवस्था देखकर बाबूजी ने अनुमान लगा लिया कि शायद किसी ने मेरे आने की जानकारी दे दी है। जानकारी का दिया जाना बाबूजी को प्रिय नहीं लगा, पर उस व्यवस्था को अस्वीकार करना भी उचित नहीं लगा। अस्तु सबने आकर कमरे में स्थान ग्रहण किया। जब कमरा मिल गया तो फिर बाबूजी ने बाबा से पूछा, अब तो स्थान की व्यवस्था हो गई, अतः क्यों नहीं भिक्षा बनवाने का कार्य आरंभ कर दिया जाए, जिससे दर्शन के बाद तुरंत भिक्षा हो सके। बाबा ने अपनी ओर से सहमति व्यक्त कर दी। उसी कमरे में भिक्षा के रंधन का कार्य होने लगा। शाम को 5 बजे श्री कनक बिहारी जी के पट खुले। उस दिन कोई उत्सव नहीं था, कोई विशेष दिवस भी नहीं था, पर भीड़ की सीमा नहीं। इतनी अधिक भीड़ थी कि क्या कहा जाए। बाबा के लिए यह संभव ही नहीं था कि उस भीड़ में जाकर दर्शन कर सके। बाबा गए दर्शन करने के लिए, पर भीड़ की अधिकता देखकर अपने कमरे की ओर लौट आए। कमरे के बाहर बरामदे में बैठकर बाबा श्री कनक बिहारी जी से मन ही मन कहने लगे, आप तो राजराजेश्वर त्रिलोकीनाथ भगवान रामचंद्र हैं। इतनी भीड़ में मेरे द्वारा दर्शन किया जा सकना कैसे संभव है?
मेरे लिए शक्य है ही नहीं। अब आपको दर्शन देना हो तो दें, अन्यथा यह भी समझ लें कि बिना दर्शन किए मेरी भिक्षा भी नहीं हो सकेगी। बाबा द्वारा ऐसा कहे जाने के थोड़ी देर बाद ही आश्चर्य यह हुआ कि जहां बाबा बैठे थे वहां से लेकर गर्भगृह तक का स्थान बिल्कुल खाली हो गया, अर्थात भीड़ दो भाग में बंट गई। बाबा वाले कमरे से लेकर गर्भगृह तक का स्थान एकदम खाली हो गया। इस खाली स्थान के दाहिने बाएं लोग खड़े हैं, पर बाबा के सामने का स्थान पूर्णतः खाली है और बाबा को स्पष्ट रूप से श्री कनक बिहारी जी के दर्शन होने लगे। बाबा ने बतलाया, दर्शन पाकर तो मैं निहाल हो गया। इसके बाद गर्भगृह से दो महिलाएं निकली, नितांत तेजोमयी और अत्यधिक सुंदर। मेरा अनुमान है कि एक तो स्वयं जगत जननी भगवती श्री सीता जी होंगी तथा साथ वाली उनकी सहचरी होंगी। वे गर्भगृह से बाहर आकर रैलिंग के पास खड़ी हो गई। रैलिंग के सहारे खड़े होकर रैलिंग पर अपनी उंगलियों की ताल देते हुए मेरी ओर देखते हुए मुझे संबोधित करके कहने लगी, बुरा मत मानना, भीड़ में ऐसा हो ही जाया करता है। आजकल सभी तीर्थ स्थल में भीड़ के कारण ऐसी ही अव्यवस्था रहा करती है। उनकी प्यार भरी वाणी सुनकर मेरा भाव जितना उमड़ा, मेरी जैसी भाव विभोर स्थिति हो गई, उसका वर्णन क्या बताऊं। वस्तुतः ठाकुर और ठाकुरानी दोनों प्यार के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं, फिर तो वे निज जन के लिए क्या ही नहीं कर देंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।